दोस्तों नमस्कार, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जो कि बैकअप से रिलेटेड है। दोस्तों जब भी हम अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो अचानक से हमारा लैपटॉप खराब हो जाता है, लेकिन उस समय हमारे पास कोई भी बैकअप नहीं होता जिससे कि हम अपना सिस्टम को रिस्टोर कर सके, डेटा को हम रिट्रीव कर सके। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताता हूँ कि किस तरह से आप विंडो के अंदर सेटिंग करके अपने बैकअप फाइल को सेव कर सकते हैं। जो भी आज का बैकअप है वो आप रिस्टोर कर सकते हैं अपने लैपटॉप के। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे लैपटॉप के अंदर कुछ ऐसी एरर आ जाती है कि हमारा लैपटॉप चलना बंद हो जाता है। उस पोजीशन में हमारा जो डेटा होता है लैपटॉप के अंदर वो सेफ नहीं होता। हमें ये लगता है कि कहीं हमारा डेटा डिलीट ना हो जाए, खराब ना हो जाए। दोस्तों इसके लिए क्या होता है, आप एक बैकअप पॉइंट बना सकते हैं जिसको बोलते हैं लास्ट रिस्टोर पॉइंट। अपने लैपटॉप के अंदर ये सेटिंग कर सकते हैं ताकि आपके पास जो भी लास्ट बैकअप था खराब होने आपके लैपटॉप पे दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। तो चलिए सेटिंग को देखते हैं हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे लैपटॉप के अंदर कई बार इस तरह से ब्लू स्क्रीन डिस्प्ले होती है। इस ब्लू स्क्रीन को बोलते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BSOD। दोस्तों ये एक ऐसी एरर होती है जिसके बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है और इसमें यही डाउट रहता है कि हमारा डेटा जो है वो कंप्यूटर का सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस तरह की एरर से बचने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर आप अपने लैपटॉप का बैकअप लास्ट पॉइंट से मीन्स जो आपने लास्ट बैकअप लिया था उससे अगर आप रिस्टोर कर पाएंगे तो आपका डेटा एज इट इज वापस आ जाएगा। और दोस्तों ये जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ है ये एरर क्यों आती है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों इस एरर से बचने के लिए आपको जो रिस्टोर पॉइंट है वो अपने लैपटॉप पे क्रिएट करना पड़ेगा ताकि कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपना जो लास्ट रिस्टोर पॉइंट है उससे अपने बैकअप को रिकवर कर सकते हैं। तो ये हमारी जो फैसिलिटी है ये विंडो के अंदर ही होती है। शायद ये कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि इसको किस तरह से हम ऑन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस यूटिलिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सर्च में जाइए और यहाँ पर आप लिखिए कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल करते ही इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपको फोल्डर नजर आएगा सिस्टम में आप देख लीजिए ये सिस्टम आ गया। अब जैसे ही आपके सामने सिस्टम आएगा आप यहाँ पे देख रहे हैं सिस्टम प्रोटेक्शन, ये देखिए इस सिस्टम प्रोटेक्शन को प्रेस करिए। अब दोस्तों जैसे ही आप सिस्टम प्रोटेक्शन को प्रेस करेंगे आपके सामने ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसमें ये सिस्टम प्रोटेक्शन है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो नीचे आप देख रहे हैं ये प्रोटेक्शन सेटिंग दे रखी है कुछ। इसमें सबसे ऊपर आपको डेटा ड्राइव डी, जितनी भी आपकी ड्राइव लगी हुई है कंप्यूटर में और लैपटॉप पे वो आपके यहाँ पर सामने आ जाएंगी। इसमें डेटा डी है और डेटा सी ड्राइव है, सिस्टम ड्राइव। अब इसमें से आप किस ड्राइव का बैकअप लेना चाहते हैं और आप इसका रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि जो हमारा सी ड्राइव है, सिस्टम जहाँ पे सारा विंडो लोड होता है, वो हमारा बैकअप सेफ हो जाए। तो आप अपनी उस ड्राइव को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया है और इसको करने के बाद इसको यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए। जैसे आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे हो सकता है ये जो टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन है ये आपका ऑफ हो, ये डिसेबल होगा, ऐसे होगा ये आपका। लेकिन आपको इसको सिस्टम को ऑन करना है। यहाँ से आप इसको ऑन कर लीजिए और जैसे आप इसको ऑन करेंगे आप नीचे देखेंगे इसमें यूजेज आ जाएगा। यूजेज का मतलब ये है कि आप अपनी ड्राइव के अंदर कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये जो पॉइंटर है इस पॉइंटर को आप आगे पीछे करके यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी आप जितना भी आपका डेटा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना डिफाइन कर दीजिए कितनी जगह आपको इसमें से चाहिए। तो जो भी आपके पास अवेलेबल जगह उसके आप हिसाब से आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको करने के बाद आप यहाँ से इसको अप्लाई करते और ओके कर दीजिए। अब दोस्तों ये सब करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं क्रिएट बटन है, इसको आप क्रिएट कर दीजिए। और ये क्रिएट करने के बाद आपसे यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट पूछेगा कि इस कल को जब आपको इसको रिस्टोर करना होगा तो आपको यहाँ पर इसका नाम देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आज की डेट डाल देता हूँ या आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपको लिखना है।
इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो रिस्टोर पॉइंट मेरा इस डेट का है। इसको यहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ पर इसको क्रिएट कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये आपका सिस्टम पॉइंट क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक का, अभी तक का जो आपका लैपटॉप चल रहा है वो रिस्टोर पॉइंट आपका क्रिएट हो गया है। कल को आपको जरूरत पड़ेगी जो अभी का डेटा है आपके कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव का, वो एज इट इज आप उसको बाद में अपने लैपटॉप पे रिस्टोर कर सकते हैं जब आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये आ गया, द रिस्टोर पॉइंट वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब दोस्तों ये सब करने के बाद अब आपका रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप में अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा, सिस्टम रिस्टोर पे। यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे ये मेन्यू आएगा, यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, जितने रिस्टोर पॉइंट आपने बनाए हैं उन सब की डिटेल यहाँ पर आ रही है। अभी मैंने जो रिस्टोर पॉइंट बनाया है ये आपके सामने आ रहा है, और इसमें मैंने ऑटोमेटिक सेटिंग भी करी हुई है कि ऑटोमेटिक रिस्टोर पॉइंट ये जनरेट कर देता है। तो इस तरह से आप ये रिस्टोर पॉइंट बनाकर आप इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल स्टेप है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज आपके कंप्यूटर में आज कोई एरर आ जाती है, आप सेफ रहेंगे कि आपका डेटा रिस्टोर पॉइंट के थ्रू रिकवर हो सकता है। तो ये जो स्टेप मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इसको ऑन करके रखना चाहिए हमेशा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ से अपना डेटा रिकवर कर सकें। और जितनी भी ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की एरर्स आती हैं, अगर वो एरर आ जाती हैं कंप्यूटर के अंदर और वो एरर अगर ठीक नहीं हो पाती है, आप इस रिस्टोर पॉइंट से अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपना रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।